मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, 550 कबल मसीह पहले जब रोम पर मिस्र की हुकूमत हुआ करती थी, उस दौर में बादशाह मुजरमों को ऐसी खौफनाक सजाएं दिया करते थे जिन्हें सुनकर ही इंसान की रूह कांप उठती है। हर बादशाह के सज़ा देने का अंदाज मुख्तलिफ होता था, लेकिन इस दौर के बादशाह फ्लोरेस का इंसानी जान पर तशद्दुद का तरीका पूरी इंसानी तारीख में सबसे ज़्यादा बदतरीन माना जाता था। बादशाह का एक ख़ास आदमी जिसका नाम पेरलोस था, उसने बादशाह फ्लोरेस के हुक्म पर एक अंदोनाक मौत का आला तैयार किया जिसे ब्रेजन बुल के नाम से जाना जाता है। अब तक ये इंसानी तारीख में अपनी नौइयत का एक सबसे मुख्तलिफ सज़ा देने वाला आला था, जिसे अपने वक्त के जालिम तरीन बादशाह फ्लोरेस ने तैयार करवाया। नाज़रीन मोहतरम, पेरलोस ने अपना मुनफरिद अंदाज अपनाते हुए इस आले को बहुत मेहनत से तैयार किया। इस आले को इसने ऐसे डिज़ाइन किया कि बैल के मुंह में बाजे लगा दिए और इसके कानों में परफ्यूम की डिबियाँ रख दी, जिसमें तशद्दुद का कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाता कि शिकार को बैल के खाली पेट के अंदर रखा जाता और फिर बैल के नीचे आग जलाकर इसे गर्म किया जाता था। जब दाती बैल के जिस्म को गर्म किया जाता तो उसका शिकार अंदर चीखना शुरू हो जाता, लेकिन इस आले में बैल के मुंह में बाजे लगाने की वजह से अंदर चीखने वाले इंसान की आवाज़ बाहर लोगों को खुशगवार म्यूजिक की शक्ल में सुनाई देती। बैल के अंदर इंसान चीखता चिल्लाता रहता, लेकिन इसकी चीखों की आवाज़ बाहर कोई नहीं सुन पाता था, यहाँ तक कि उसका जिस्म अंदर बुखारात बनकर उड़ जाता। अंदर उस इंसान पर जो क़यामत टूटती, बाहर किसी इंसान को इसकी हालत का अंदाज़ा ना हो पाता। नाज़रीन गिरामी, मुजरिम को ये अज़ियत 5 इक़दामात के ज़रिए से दी जाती थी। सबसे पहले मुजरिम को बैल के खोखले हिस्से में मौजूद दरवाजे के ज़रिए पेट के अंदर रखा जाता, फिर बैल के पेट पर लगे दरवाजे को बंद करके बैल के पेट के नीचे आग जला दी जाती। यहाँ ये भी वाज़ह रहे कि ना सिर्फ इंसान के चीखने चिल्लाने को ये बैल सिर्फ म्यूज़िक में बदलता था, बल्कि इसके जलने के अमल की सूरत में बाहर जो धुआं निकलता था वो भी बदबूदार होने की बजाय खुशबू में बदल जाता था, जिसकी वजह बैल के कानों में रखी हुई परफ्यूम की डिबिया थी जो कि बदबूदार धुएं को खुशबू में तब्दील कर देती थी, जिससे इर्द गिर्द के लोग महसूस होते थे। नाज़रीन मोहतरम, हर जुल्म का अपना एक इबरतनाक इंजाम होता है। इसकी मिसाल इस आले को बनाने वाला पेरलोस और ख़ुद बादशाह भी था। जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो इसका इंजाम भी वही होता है जो पहले तो पेरलोस का हुआ और फिर बादशाह फ्लोरेस का। पेरलोस ने इस आले को तैयार करने के बाद बादशाह से इसके बदले में इनाम मांगा, क्योंकि पेरलोस को लगता था कि बादशाह इसकी इजाज़त से बहुत खुश होगा और इसे मुंह मांगा इनाम देगा। मगर पेरलोस की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब बादशाह ने हुक्म दिया कि सबसे पहले पेरलोस को इस ब्रेजन बुल में तजर्बे के तौर पर डाला जाए ताकि मालूम हो सके कि वाकई ये बैल काम करता है कि नहीं। बादशाह का ये हुक्म सुनते ही पेरलोस को हैरत का झटका लगा, क्योंकि पेरलोस ने जो सोचा था सब उसके बरक्स हुआ कि उसकी अपनी ईजाद उसके लिए मौत की वजह बन गई। लिहाजा उसने बादशाह की खूब मिन्नत समाजत की कि वो ऐसा ना करे और उसे बख्श दे, लेकिन बादशाह फ्लोरेस ने इसकी एक ना सुनी और इसे बैल के अंदर डलवा कर बैल के नीचे आग जला दी, जिसकी तपिश से इसका जिस्म जलने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना था, क्योंकि वो जानता था कि इसकी चीखों पुकार अब कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि बाहर खड़े लोगों को इसकी आवाज़ एक मध्यम मौसीकी की आवाज़ लग रही होगी और लोग उससे लुत्फ़ उठा रहे होंगे। अब वो अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा। नाज़रीन मोहतरम, पेरलोस को एक दफ़ा फिर से हैरत का झटका लगा जब अचानक से ब्रेजन बुल का दरवाज़ा खुल गया और उसे बाहर आने को कहा गया। पेरलोस को लगा कि बादशाह को उस पर रहम आ गया है और उसने उसे बख्श दिया है, लेकिन जैसा पेरलोस सोच रहा था ऐसा कुछ भी ना हुआ। सिपाही उसे बादशाह के पास ले जाने के बजाय पहाड़ की चोटी पर ले गए और उसे वहां से नीचे धक्का दे दिया, जिसके बाद इसकी लाश तक न मिल सकी। इस तरह पेरलोस भी उन बदबख्त इंसानों में शामिल हो गया जिन्हें मौत के उस आले में डाला गया जिसे उसने खुद तैयार किया था। और फिर इसके बाद बादशाह ने इस खौफनाक बैरनुमा आले को कई लोगों को सज़ा के लिए मुंतखब कर दिया। लोग दूर दराज से इससे होने वाली सज़ाओं का नज़ारा करने आते, जो अंदर पड़े इंसान के लिए तो क़यामत का मंजर होती, लेकिन बाहर इसके मुंह से निकलने वाला म्यूज़िक और धुएं की बजाय निकलने वाली खुशगवार खुशबू लोगों को महसूस करती थी। लेकिन मामला यही ख़त्म न हुआ, बल्कि इस कहानी में असल मोड़ उस वक्त आया जब अरसे दराज से लोगों की सज़ाओं से खुद महसूस होने वाला बादशाह
खुद इस आले की नज़र हो गया जिसे उसने खुद तैयार करवाया था। नाज़रीन मोहतरम, जब बादशाह फ्लोरेंस की हुकूमत ज़वाल पजीर हुई तो लोगों ने उस ज़वाल का सारा इल्ज़ाम बादशाह की नहुसत पर लगा दिया और बादशाह को तख्त से उतार दिया गया। दीगर इल्ज़ामात के पेश नज़र उसे भी प्रिज़न बुल में डाल दिया और दूसरे इंसानों की सज़ाओं से लुत्फ़ उठाने वाला बादशाह खुद भी उसी आले में तड़प तड़प कर मर गया। नाज़रीन गिरामी, ज़माने कदीम में ऐसी हज़ारों सज़ाएँ ईजाद होती रहती थी जो मुजरिम का दिल दहला दे। जैसा कि एक सज़ा ये भी थी कि मुजरिम को 2 कश्तियों के दरमियान बांध कर इस पर शहद छिड़क कर उस पर जहरीले कीड़े छोड़ दिए जाते थे जो आहिस्ता आहिस्ता उसे नोच कर खा जाते थे। ये तरीक़ाकार कदीम मिस्र में साए मौत के लिए मशहूर था। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।